पहाड़ घूमने हैं सबसे सस्ते में, तो 125 रुपये में सिर्फ आपको उत्तराखंड के पहाड़ दिखाई देंगे, वो भी रहे। ये एक पुरानी आदत है कि जब तक ट्रेन खड़ी है तब तक कोई नहीं चढ़ेगा। चलती ट्रेन में जो है रिस्क लेने की आदत है। गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं हम लोग बाहर आ चुके हैं अपने घर से फ़िलहाल, और आज की वीडियो टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल गया है क्या चल रहा है। नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि में हम लोग अगर दर्शन करने ना जाएं किसी पहाड़ी जगह पे या कहीं पे भी, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से और आ गए अपने घर के सबसे पास जो स्टेशन है आलमनगर, जो कि लखनऊ का सब्सिडरी स्टेशन है। और जीना चढ़ने से थकान हो गई यार। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे अपनी ट्रेन आएगी और हम लोगों ने टिकट वगैरह ले ली है। वैसे पहले हम लोग स्लीपर क्लास से जा रहे थे, क्योंकि मुझे पता चला कि अपने यहाँ से वैसे भी खाली जाती है, तो मैंने कहा क्यों ही बुकिंग करनी है। ये रही टिकट अपनी, ले लिए फ़ोन के पीछे। चलिए पहले आगे चलते हैं, आपसे फिर बात करते हैं। देख रहे हैं हम लोग जो हैं सब प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे सबसे पीछे आ गए हैं, जहाँ पर आलमनगर का बोर्ड है। बगल में एक ट्रेन खड़ी है, पढ़ा नहीं मैंने कौन सी है वैसे, अयोध्या पद्मावत एक्सप्रेस है, हाँ पढ़ लिया। और हमारे घर से जो है सबसे पास स्टेशन जो है आलमनगर पड़ता है, तो कि यहाँ से आपको काफ़ी जगह जाने के लिए ट्रेन मिल जाएंगी। और अभी हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, इधर ट्रेन खड़ी है, ये रहा अपना आलमनगर, और ये रहा 5 नंबर, इसी पे आएगी। आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपको पहाड़ घूमने हैं सबसे सस्ते में, तो 125 रुपये में सिर्फ आपको उत्तराखंड के पहाड़ दिखाई देंगे, वो भी रहे इस ट्रेन से। टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 15073 इधर से जाने का, और वहाँ से आने का 15074। तो अब हम लोग इसी से जाने वाले हैं और अपनी जर्नी होने वाली है जनरल क्लास में। और रिटर्न में जो है आगे देखेंगे, अगर अच्छा हुआ तो हम लोग बुकिंग कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब नवरात्रि आती है तो आप जानते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा हो जाती है। बहुत ज़्यादा भीड़ होगी जाने में भी और आने भी, और पूरे 9 के 9 दिन जो है बुकिंग फुल रहेगी। तो आशा करूँगा आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, बने रहे हमारे साथ। बहुत ही अच्छी वादियाँ दिखने वाली, क्योंकि आज लखनऊ का मौसम जो है साफ़ हो गया है। पिछले 5 दिनों से जो है पूरा बादल ही बादल थे, चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, और आज मौसम खुल गया, इसलिए गर्मी भी थोड़ी बढ़ गई है। तो बस अपनी ट्रेन आती है तो ट्रेन को दिखाते हैं और निकलते हैं। फिर यहाँ से आलमनगर को अलविदा बोलते हैं और टनकपुर में चल के मज़ा काटते हैं और दर्शन करते हैं माता जी के, और आपको भी दिखाते हैं। तो सब लोग कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख दें। तो बने रहे हमारे साथ। आप जाके आइए। इस ट्रेन की यह खासियत है कि इसमें आपको सारे जनरल डिब्बे पीछे मिलेंगे। अगर आप आगे जाएंगे तो आप बेवकूफ़ हैं। आगे पूरा एसी है और पीछे पूरा जनरल। देख रहे हैं आप, आगे पूरा एसी था, ये आ गया अपना स्लीपर। तो अपनी ट्रेन तो आ गई है, सॉरी अपनी ट्रेन आ गई है। हम लोग को वैसे भी जनरल में जाना है तो सबसे पीछे ही बैठना है, इसलिए सबसे पीछे खड़े हैं। और अब ट्रेन रुके, बस ट्रेन में चढ़ते हैं और फिर आगे निकलते हैं, आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ आलमनगर और लखनऊ से बहुत सारे ऑफिस वाले लोग इस पर चढ़ते हैं, तो यहाँ से लेकर बरेली तक जो है आपको ये भीड़ देखने को मिलेगी। बरेली के बाद से जो है सारी भीड़ जो है कम हो जाती है। तो चलिए बस यहाँ निकलते हैं। चलो भैया, थोड़ा सा भैया आगे, थैंक यू। आते ही सिग्नल हो गया भैया, ये बढ़िया चीज़ है, वेट नहीं करना पड़ा। डाक से निकलो यहाँ से। हाँ ये थोड़ी भीड़ भी कम है, वरना जनरल क्लास में जो है आना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। और लोगों की एक पुरानी आदत है कि जब तक ट्रेन खड़ी है तब तक कोई नहीं चढ़ेगा। चलती ट्रेन में जो है रिस्क लेने की आदत है। यही तो आदत है, यही जब खड़ी थी तब नहीं कोई चढ़ेगा, ये दिक्कत है। ये सब हरकतें ना करें, चोट लग सकती है आपको।
है एक एक देख रहा हूँ सामने संडीला आ गया है और बीच में भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी तो हमने वहाँ पर अभी शूट नहीं किया। फिलहाल वो लोग चढ़ रहे थे ना तो उनके चक्कर में थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया यार, ये चलती ट्रेन में चढ़ रहे हैं, चोट वोट लग सकती है। तो अभी बस अब वेट कर रहे हैं यहाँ से ट्रेन छूटेगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉप हैं, अराउंड 10 से 15 स्टॉप है, तो हर स्टॉप को कवर करना मतलब मुश्किल है। तो मेजर स्टॉप दिखाएंगे। अब यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन आपको बरेली जब पहुँचेगी तब दिखाएंगे, के बीच में काफ़ी सारे स्टॉप है और अगर बालामऊ जंक्शन रुकी तो वहाँ ज़रूर उतरेंगे, ये उनकी गारंटी है। अभी इस समय पूरी खाली है और नवरात्रि में इसी ट्रेन में खड़े होने की जगह नहीं होगी। देख रहे कितनी खाली है। ये देख रहे हो सामने अपनी ट्रेन जो है शाहजहाँपुर पहुंच गई है और मौसम जो है फिर से साफ़ हो गया है। बस ये दिक्कत है कि जो है ट्रेन आधा से आई थिंक 40 मिनट लेट चल रही है। अभी वहाँ से कवर कर लिया था और अब लेट चल रही है अभी भी, और ट्रेन खाली है। बस ये भीड़ बढ़ जाएगी आपकी 3 तारीख से, जैसे नवरात्रि शुरू होगी इस ट्रेन में आपको जगह नहीं मिलेगी कहीं किसी भी स्टॉपेज पर। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं और बरेली पहुँचते हैं, फिर बरेली पे उतरेंगे क्योंकि यहाँ पर धूप अभी काफ़ी ज़्यादा है तो मज़ा नहीं आएगा। तो बरेली पहुँच के सीधा बरेली का व्यू आपको दिखाएंगे चल के हम। और सीट मिल गई है, वो भी वैसे खाली थी। और ये रहे भैया, ये हमसे कहीं ना के कि हमारी सीट पे बैठ जाओ, कहना चलो ठीक है। और भाई ये जो है बरेली उतर जाएंगे तो वहाँ से लास्ट स्टॉप तक हमको जाना है इसे भी, तो अपना तो लंबा सफ़र होने वाला है। और अपने को साइड की सीट ज़्यादा बेस्ट लगती है उधर से, क्योंकि उधर निकलने बैठने में दिक्कत होती है। और ट्रेन भैया बाहर निकल रही है यहाँ से, भैया बाहर आ जाए सबसे लास्ट में, बस अनाउंसमेंट कर लें। गाड़ी संख्या 15-075 टनकपुर तक जाना है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी गाड़ी में अपना स्थान ग्रहण करें। चलो सही है, रुक गए लोग। तो बरेली हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पर अब जाके हम लोग पहली बार नीचे उतरे हैं, क्योंकि बार बार चढ़ना उतरना हमको ठीक नहीं लगता। यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉपेज है, वहाँ पर बाकी जगहों पे 1 मिनट 2 मिनट रुक रही थी और सबसे आखिरी में रुकी है इस बार यार। पहले जनरल आगे होते थे तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती थी, अभी जनरल सब पीछे होने लगे हैं तो सारी भीड़ जो है आगे है। बढ़िया है, लेकिन अभी भाई मौसम बस गड़बड़ है, ये है इतनी धूप तेज़ नहीं होनी चाहिए। अरे यार चलो इनकी अनाउंसमेंट चलती रहेगी। हम लोग जो है अपनी सीट पे बैठते हैं, हम लोगों ने सीट चेंज कर ली है क्योंकि अभी क्या था कि चलो भैया चलते हैं। यहाँ ये दिक्कत है कि साफ़ सफाई नहीं, दूसरा क्या है पानी नहीं आ रहा इसमें। तो अभी जो है हमारी सीट हमने बदल ली है, इस बार इमरजेंसी वाली विंडो के पास आ गए हैं उधर, क्योंकि वहाँ से जो है व्यू अच्छा आता है यार। उल्टा हम लोग उल्टी साइड बैठे थे। तो चलिए फिर अब यहाँ से निकलेंगे और आगे मिलेंगे। तुम यार अनाउंस कर लो यार। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सबसे लास्ट में हम लोग इस जगह से डिब्रूगढ़ तक जाना है। चलो भैया सही है, अपनी सीट पे बैठते हैं और एंजॉय करते हैं आगे। ये रही खाली पड़ा है पूरा और ये रही अपनी सीट क्योंकि इमरजेंसी वाली, और इधर ही बैठेंगे हम लोग। अब मज़ा आएगा क्योंकि इस खिड़की पे ज़्यादा मज़ा आता है। इसमें कैमरा जो है बाहर ऐसे आप इजीली कर सकते हो, अपना व्यू ले सकते हो, और जिसमें डंडे होते हैं उसमें दिक्कत होती है। चलिए फिर आगे करते हैं।
मौसम कुछ ज़्यादा ही साफ़ है यार। प्लीज़ गॉड ऐसा कर दीजिए कि थोड़ा बादल आ जाए, बारिश आ जाए थोड़ी सी अच्छा लगे, थोड़ा मौसम प्यारा प्यारा हो जाए। ऐसी धूप में तो दिमाग ख़राब हो जाएगा यार। भैया पीलीभीत जंक्शन आ गया है और इसके बाद आई थिंक 2 स्टॉप और हैं। उसके बाद सीधा जो है अपने डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुंच जाएंगे और यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अभी मौसम जो है यहाँ बढ़िया ही लग रहा है देखने में फ़िलहाल, क्योंकि बरेली और शाहजहाँपुर के पास काफ़ी ज़्यादा धूप थी, तो बढ़िया ही है। अब बस ये है कि जैसे भीड़ रहती है ना तो लोग बात करने के लिए होते हैं, और अगर ट्रेन खाली होती है तो बात करने वाला ज़्यादा कोई होता नहीं, तो वो अच्छा नहीं लगता, फिर एकदम बोरिंग हो जाता है। पर ठीक है, अभी फ़िलहाल कोई है नहीं तो अकेले ही बैठे हुए हैं। एक आध पैसेंजर हैं, पर अब लड़कों में बात ज़्यादा होती है, बाकी फैमिली के साथ लोग जल्दी बात नहीं करते हैं। और बस अब यहाँ से निकलते हैं खटीमा होते हुए, अपनी गाड़ी जो है टनकपुर पहुँचेगी और वहाँ पहुँच के फिर आगे मज़ा करते हैं चलते। यही है, यहाँ वेट करने बाहर धूप आ गई फिर से लीजिए, ज़्यादा सही है। और अपनी सीट पे बैठ गया है, कोई बात नहीं, चलो इधर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो भैया दोस्तों हम लोग जो है टनकपुर पहुँच गए हैं और रास्ते में धूप ऐसी थी कि बिल्कुल पता ही नहीं चला था। और यहाँ पर आ रहे हैं तो सामने पहाड़ एक भी नहीं दिखाई दे रहा है यार, एक भी सामने नहीं दिख रहा। मतलब मुझे हल्का हल्का विजिबल कर रहा है, बहुत धुंधला। मतलब आई थिंक पहाड़ों पे बारिश ज़्यादा है, इधर नहीं है। चलो देखते हैं, आगे चलते हैं, स्टेशन पर ट्रेन पहुँच जाए। ट्रेन खड़ी है वो येलो वाली, उसी साइड है, पर बहुत हल्का हल्का विजिबल है, क्योंकि पहाड़ों पे जो है धुंध है अभी भी बारिश की वजह से। और क्योंकि हम लास्ट डिब्बे में हैं तो ये हम लोग को यहीं उतरना होगा। ये रहा टनकपुर का बोर्ड और हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर। ये बस गलत है, हम लोग को पीछे बैठने चाहिए। देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं, कुछ नहीं छूटा है यार। अब यहाँ से जो है भाई मेरे हिसाब से जो है जनरल डिब्बे से मुश्किल से 10-15 लोग उतरे हैं, ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं हमको इतना। हाँ बस अब देख रहे हैं जिस हिसाब से इतना अभी खाली है यहाँ पे। ये रही ट्रेन, और ज़्यादा लोग नहीं है, बहुत मुश्किल से मुझे लग रहा है 4 जनरल में से 20 लोग उतरे हैं। बाकी स्लीपर से जो लोग आए हैं वो लोग उतरे, बाकी इससे ज़्यादा लोग नहीं हैं। चलिए पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर सोचते हैं, या फिर या तो डायरेक्ट हम लोग निकलेंगे मंदिर के लिए, या फिर अभी रुकेंगे थोड़ी देर, उसके बाद आगे जाएंगे। ये देखते हैं। भाई पूरी ट्रेन जो है खाली एक तरीके से आई है, ज़्यादा लोग हैं नहीं यहाँ पर। और यही चीज़ आप 3 तारीख को फिर देखिएगा, फिर आपको यहाँ पे निकलने की भी जगह नहीं। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा इस जगह पे पूरे में कचड़ा ही कचड़ा लोगों ने फैला रखा है, जो कि इस बार नहीं है बिल्कुल भी। सही है, पूरा खाली है भाई। चलो मेरे हिसाब से तो हम लोग को तुरंत निकल जाना चाहिए यहाँ से। अच्छी थोड़ा जितना जल्दी पहुँच जाएंगे अपने लिए बढ़िया ही रहेगा, बाकी का काम जो हम लोग कर लेंगे और वीडियो भी अपलोड हो जाएगा अपना। तो भैया दोस्तों अभी ऑफ सीज़न है 2 दिन पहले, और हम लोग अभी यहाँ खड़े हैं। अगर यही 3 तारीख या 4 तारीख इस समय होती तो आपको मतलब वेट करना पड़ता बैठने के लिए भी, और अभी भी वेट करना है बैठने के लिए, क्योंकि अभी कम लोग हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं। 2 दिन बाद से गाड़ियाँ बहुत चलेंगी, और यही स्पॉट है इस जगह पे, बगल में दुकान है, तो यहीं पर आपको वेट करना है।
और इस साइड से गाड़ी आ जाए, इस साइड से किधर से भी आएंगी। तो अभी यहाँ वेट करते हैं थोड़ी देर और क्या, जब आएगी तब निकलेंगे। फ़िलहाल अभी टाइम है अपने पास, पहुँचने में सिर्फ आधा 1 घंटा लगता है। तो देखते हैं, देखो गाड़ी आती है तो सही है, नहीं तो फिर आगे देखा जाएगा, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा बारिश का बन ही रहा है। नीचे तो चलिए, तो भैया ये है दादा मदद कर दिन और गाड़ी बुला लाए हैं। चलो, और साथ में कुछ भाई भी मिल गए, तो अब अपने आप कुछ पहुंचने में आसानी होगी। ये सही है। चलो भैया, कहीं भी बैठ जाओ, किधर भी बिठा लो, आगे पीछे दाएं बाएं। चलो रहें तो पीछे बैठ गया, भाई बैठ गया है। अरे बैठ जाए तो भाई बैठ जा रहा है। चलो 2 लोग बैठेंगे। अच्छा 2 बैठेंगे, हमने वीडियो बना। चलो चलो खिसक जाओ यार, तुम वीडियो तो बनाओगे। और ये बढ़िया हो गया कि ये सारे भाई लोग आ गए और इन लोगों ने जो है हम लोग को बचा लिया, कि वरना हमारे 2 से 2.5 घंटे यहीं बर्बाद हो जाते हैं। और इसके बारे में एक बात करनी है कि अगर यहाँ से आपको मंदिर जाना है तो यहाँ किसी को बाइक रेंटल खोल देना चाहिए, किराए पे मोटरसाइकिल ले ले और आदमी अकेले चला जाए, सबसे बेस्ट है। यार खुलवाओ उनसे कि जो खोल दे भैया, खोल दो। बैग सामान बहुत है यार, खोल दे भाई। आप देखिए, ये पहली बार हुआ है कि इस कार में हम लोग गेट के साइड बैठे हैं, वरना अक्सर हमारा भाई जो हमें पीछे बिठा देता था। कहाँ से आए भाई आप? लखनऊ से। अरे यार, हम भी तो लखनऊ से हैं यार। लखनऊ में कहाँ से? बख्शी तालाब। बख्शी तालाब? अरे हम बुद्धेश्वर मंदिर के पास से यार, तो अगल बगल ही रह रहे हो यार। बताओ यार, तुम पीछे टहल लेते इतनी देर से। यार तो तुम कहाँ मिलेगा, सफर होगा। भाई लोग बताओ लखनऊ से ही है, ये तो सबसे बढ़िया बात है। तो बढ़िया इसमें ये रह गया कि अभी दिन है और हम लोग मुश्किल से आधा घंटा नहीं लगेगा, हम लोग पहुंच जाएंगे। तो चलिए फटाक से पहुंचते हैं और रास्ते का व्यू दिखाते हैं, और फिर जहां स्टे करेंगे वो भी दिखा देंगे आपको, जहां पर रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पर जहां प्रसाद लेते हैं वहीं आपको स्टे करना होता है। ये बढ़िया चीज़ है। और 2 दिन 3 दिन बाद से जो है आपको स्टे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी। यहाँ पे तो भैया पहुँच गए यहाँ पर। तो आशा करता हूँ आपको लखनऊ से लेकर टनकपुर का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ। अगला व्लॉग इससे भी अच्छा होने वाला है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।